टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रोवाइड्स इंडिविजुअलाइज्ड फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। क्लियर है यहाँ तक आप लोग को? किसी भी व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति के लिए या फिर ये क्या व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के लिए ऑर्गेनाइज करने वाला जो प्रोग्राम होता है वो इंडिविजुअलाइज्ड प्रोग्राम बोलते हैं। खास कर इसके लिए जब कोई डिसेबल्ड बच्चा होता है, उस डिसेबल्ड बच्चे को रिहैबिलिटेशन कराने के लिए, क्या कराने के लिए? रिहैबिलिटेशन प्रोसेस बताया गया आप लोग को। रिहैबिलिटेशन क्या होता है? रिहैबिलिटेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें एक बच्चे को या फिर एक व्यक्ति को या किसी भी जीव को क्या करते हैं? उसकी पुनर्स्थिति मिलाते हैं। पुनर्स्थिति का मतलब फॉर एग्जांपल वॉर होता है, वॉर्स होते हैं। जैसे आपने क्या देखा यूक्रेन में क्या हुआ? रशिया यूक्रेन में क्या हुआ? वॉर हुआ, बड़े लेवल पे वॉर हो रहा है, कई स्टेट्स तबाह हो गए। ठीक है, अब जो स्टेट्स तबाह हुए वहां के स्टेट्स के लोग क्या करते हैं? उठ के दूसरे स्टेट में चले जाते हैं जहां वो सरवाइव कर सके। ठीक है, लेकिन क्या जाते हैं उन्हें सरवाइव करने के लिए प्रॉपर चीजें मिल जाती हैं? नो सर। क्यों नहीं मिलती हैं? क्योंकि वो अपनी पुनर्स्थिति को छोड़ के नई स्थिति में आ चुके होते हैं। लेकिन जैसे ही वो अदर स्टेट में पहुंचते हैं और वो उस स्टेट की गवर्नमेंट उन्हें परमिशन दी होती है, तो क्या होता है? उन्हें कुछ कैंप्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्या? कुछ कैंप्स, रिफ्यूजी कैंप्स जिन्हें बोलते हैं, वो प्रोवाइड कराते हैं। उसमें क्या होता है? उनके सर्वाइविंग की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, जैसे खाना पीना रहना सोना। उसके साथ साथ उसमें क्या होता है? पेपर वर्क चलता रहता है। उस कंट्री की क्या दी जाती है? उन्हें नागरिकता जाती है, सिटीजनशिप दी जाती है। उसके बाद उन्हें रहने के लिए या फिर सरवाइव करने के लिए थोड़ी सी लैंड प्रोवाइड कराई जाती है और उनके रोजगार के लिए कुछ जॉब या तो इकोनॉमिक सपोर्ट किया जाता है या फिर कोई रोजगार उपलब्ध कराया जाता है जिससे उनकी लाइफ क्या हो सके? बेहतर हो सके। तो जहां से वो स्टार्ट हुए थे वहां वो वापस पहुंचे, जहां अपने स्टेट में थे वहां पे वो अपना रहना खाना पीना उनका सर्वाइव चल रहा था, सर्वाइविंग चल रही थी। अब वो इस स्टेट में आए, फिर से उसी स्थिति में आ गए, तो क्या हुआ? पुनर्वास हुआ। दैट इज आल्सो हैपेंस इन डिसेबिलिटी फील्ड लाइक दैट। जैसे एक बच्चा है वो डिसेबल्ड हो गया है, ठीक है, अब वो डिसेबल्ड हो गया तो उसका मोरल लेवल क्या है? डाउन है। उसके सबसे पहले में क्या करना है? उसे कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करना होगा। ठीक है, एक बच्चा अभी क्लास में आया है, 150 की स्ट्रेंथ आपकी क्लास की है, 150 की क्लास में एक अकेला ब्लाइंड बच्चा है। ठीक है, क्लास के बच्चे क्या करें? उसे पोक करना स्टार्ट कर दे, अनरा अनरा जिसे बोलते हैं एक नेटिव लैंग्वेज में, मतलब उसे उसके एक जो डिसेबल्ड, जिस कारण से वो डिसेबल्ड है उस नाम से आप पुकारना स्टार्ट कर दे। उसे क्लास में कोई दोस्ती ना करे, उसके साथ में बैठ के लंच ना शेयर करे, उसकी कोई सपोर्ट ना करे, तो क्या हुआ? कॉन्फिडेंस लेवल उसका गिर जाएगा। तो सबसे पहले हमें उसे कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करना होगा। उसके छोटी छोटी अचीवमेंट्स में क्या करते हैं? उसे सेलिब्रेट नहीं करते हैं, शाबाशी देते हैं, एनकरेजमेंट करते हैं उसकी। ठीक है, क्लास के बच्चों को पॉजिटिव बिहेवियर सिखाते, भाई देखो ये ऐसा बच्चा है, इसके साथ इस तरह का बिहेव करेंगे तो ये आगे जाएगा। ठीक है, इसे सपोर्ट करने की जरूरत होती है। बच्चों की काउंसलिंग की जाती है। जब वो बच्चों से सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं तो उसे स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखने में क्या मिलने लगती है? सहायता मिलने लगती है। और जब वो स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखने लगता है और सीखने के साथ साथ नेक्स्ट स्टेप वो चढ़ना स्टार्ट कर देता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है? बिल्ड होने लगता है। और जब वो आपके ही क्लास में बैठ के आपके इक्वल या आपसे ज्यादा नंबर लेके आएगा तो उसके अंदर उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा और साथ में उसकी सेल्फ एस्टीम भी इंक्रीज होगी। क्लियर है? नेक्स्ट, एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन बिल्कुल क्लियर आपको किया गया। एक्टिव पार्टिसिपेशन वो होता है जिसमें एक बच्चा क्या होता है? सबसे ज्यादा किसी भी चीज की सिखाई जाने वाली स्किल्स की सबसे ज्यादा क्या करता है? गेनिंग करता है। साथ में एडॉप्टेशन का, गेनिंग एडॉप्टेशन क्या है? सेम प्रोसेस है। जितना ज्यादा वो सिखाई जाने वाली या ट्रेनिंग दी जाने वाली चीजों की एडॉप्टेशन करेगा उसकी लर्निंग उतनी फास्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है डेवलप सेल्फ एस्टीम। क्लियर हो गया? सोसाइटल एबिलिटीज, यानी कि सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए आने वाले सारे गुण उसके अंदर आते चाहिए। जैसे आपको एडजस्ट करना अगर नहीं आता तो आप सोसाइटी में प्रॉपर वे में सरवाइव नहीं कर सकते। कभी भी सिचुएशन क्या होती है? नीचे होती है, कभी ऊपर होती है। आपके अकॉर्डिंग सिचुएशन चले ये पॉसिबल नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप चले, इसके ये गुण अगर आपके अंदर विकसित हो जाता है तो आप सोसाइटी में एडजस्ट करने के लायक हो जाते हो। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है इंप्रूव्स द हेल्थ ऑफ दिव्यांग। देखो जहां एक बच्चे को आपने क्या किया था, बिठा रखा था, क्या किया था, बिठा रखा था, अब आप उस बच्चे को क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, किस चीज की, टू सर्वाइव इन सोसाइटी लाइक एवरी पर्सन। जो प्रत्येक व्यक्ति है या फिर अदर पर्सन्स हैं, उनके तरह से जिंदगी जीने के लिए आप उन्हें ट्रेन करते हैं। तो उस ट्रेनिंग के दौरान जब उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने के साथ साथ उनकी जो मेंटल है, क्या है, मेंटल स्टेज या फिर कह सकते हैं कि मेंटल कंडीशन, वो क्या होती है, वो भी इनहेंस होती है, इंक्रीज हो जाती है। उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, और उसके साथ साथ जब मेंटल डेवलपमेंट होता है तो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होना भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, होमिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ दिव्यांग। देखो होमिस्टिक डिपार्टमेंट का मतलब होता है कि बच्चे की ट्रेनिंग जहां कराई जा रही हो या बच्चों की ट्रेनिंग जहां हो रही हो। 10 एक बाद में आया, ठीक है, यानी कि बच्चे की जहां ट्रेनिंग हो रही हो वहां पे बच्चे को कैसा माहौल मिलना चाहिए, होमिस्टिक, घरेलू, मतलब घरेलू, यानी कि वो बच्चा कभी भी ऐसा फील ना करे कि वो अनजान लोगों के बीच में आ गया है। बच्चे के साथ क्या करे, चीयर करे, बच्चे को छोटी छोटी अचीवमेंट में इंकरेज करें। ठीक है, कहीं उसके मोरल डाउन हो रहा है तो वहां क्या करें, उसे सपोर्ट करें, मोटिवेट करें। ठीक है, ये चीजें उसे क्या फील कराएंगी कि ही इज लिविंग इन होमिस्टिक डिपार्टमेंट या इन्वायरमेंट। ठीक है, कंसीडरिंग सेफ्टी प्रिंसिपल्स, किसी भी ट्रेनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे ट्रेनिंग्स को सेफ्टी टेक्निक्स का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अगर बंदे को सेफ्टी टेक्निक्स की प्रॉपर नॉलेज है तो सबसे ज्यादा किस चीज की कमी हो जाएगी, इंजरीज की, किसकी, इंजरीज की। If you knows every rule and regulation about the safety, then you will reduce the chances of injuries. You will reduce the chances of injuries. कभी भी क्वेश्चन आए कि प्रॉपर सेफ्टी टेक्निक मालूम होने से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, तो क्या आंसर करेंगे, लैक ऑफ इंजरीज। क्लियर है? यस सर। ओके, मोटिवेशन टू अदर्स। देखो मोटिवेशन, जो मोटिवेशन पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट तो होता ही है। आप सेल्फ मोटिवेटेड होने के साथ साथ अपने साथ रहने वाले लोगों को भी मोटिवेट करने का काम करते रहा करिए। क्यों? देखो दो तरीकों से मोटिवेट कर सकते हैं। एक तरीका होता है कि हम वर्बली लोगों को मोटिवेट करते हैं। कैसे करते हैं? वर्बली मोटिवेट करते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि हम लोगों को करके मोटिवेट करते हैं। हमारी सक्सेस से वो मोटिवेट होते हैं और हमें देख के मोटिवेट होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि हम उनके लिए इंस्पिरेशन बन के उनके लिए मोटिवेशन बन सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आपका आएगा रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स फॉर सम CWSM। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए यूज होने वाले, नहीं सॉरी, विभिन्न जो कर्मचारी होते हैं उनका CWSM में क्या रोल होता है या उनके लिए क्या रोल होता है। सबसे पहले काउंसलर, कौन आते हैं? काउंसलर। काउंसलर कौन होते हैं? काउंसलर कोई ऐसे प्रकार के प्रवृत्ति के इंसान होते हैं जो किसी हेवन से उतर के आते हैं? नो सर। क्या होते हैं? दे आर वेल ट्रेन्ड इन साइकोलॉजी। क्या होते हैं वो? साइकोलॉजी में वेल ट्रेन्ड होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं और वेल मैच्योर्ड होते हैं। ठीक है, हम उनके पास जाते हैं, क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर करते हैं। वो हमें सबसे पहले, उनका काम क्या होता है, वो हो या हम हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टीचर क्या होता है आपका? काउंसलर होता है। एक मदर क्या है आपकी? काउंसलर है। एक ब्रदर क्या है आपका? काउंसलर है। कोई भी आपका काउंसलर हो सकता है जो आपको प्रॉपर एडवाइजेस देता हो, जो आपको सही एडवाइजेस देता हो, आपका काउंसलर है। बट प्रोफेशनल काउंसलर्स क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। प्रोफेशनल काउंसलर्स वो होते हैं जो टू द पॉइंट बात करते हैं और उनके पास हर प्रकार की प्रॉब्लम्स का प्रॉपर सॉल्यूशन होता है। जैसे आपके पास क्या है, आपकी एज अभी क्या है, सब लोग 16, 17, 18 में होंगे। इस एज में प्रॉब्लम क्या है? करियर। क्या एज है? क्या प्रॉब्लम है? करियर या फिर रिलेशनशिप
दो ही इश्यूज होते हैं, ठीक है, तो दूसरे को तो छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है उसका। पहला क्या है? करियर। अब करियर से लेकर अगर आप करियर से रिलेटेड आप परेशान हैं, करियर से रिलेटेड आपको इश्यूज हैं, या फिर अब दूसरा आपने एक बात हम कर रहे हैं CWSN बच्चे की, तो CWSN बच्चे का सबसे पहले क्या डाउन होता है? कॉन्फिडेंस लेवल। क्या डाउन होता है? कॉन्फिडेंस लेवल। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को दूसरे बच्चों से क्या करता है? कम आंकता है, उससे कंपैरिजन करता है कि यार वो तो इस चीज में एबल है, वो इस चीज में एबल है, वो दौड़ सकता है, वो भाग सकता है, वो कूद सकता है, वो देख सकता है, वो पढ़ सकता है, वो लिख सकता है, मैं ये नहीं कर सकता। हमें पता है कि he have some other kind of resources which are very helpful to learning skills and knowledge, ठीक है। बहुत से ऐसे अदर स्टूडेंट्स हैं जो उस बच्चे को लिखने और पढ़ने में क्या कर सकते हैं? हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें उसकी क्या है? नॉलेज नहीं है, नॉलेज भी नहीं है और रिक्वायरमेंट भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही क्या है? डाउन है। तो एक काउंसलर क्या करेगा? सबसे पहले उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसे इंक्रीज करने का काम करता है। क्लियर है? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कौन होते हैं? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का मतलब ये होता है, ऑक्यूपेशनल मतलब व्यवसाय। क्या होता है? व्यवसाय। ये करते हैं आपके मांसपेशियों में आने वाली किसी भी प्रकार की विकृति का इलाज, किसी भी प्रकार की क्षति का इलाज। जैसे आपके हाथ में क्या आ गया? क्रैम्प आ गया। क्या आ गया? क्रैम्प आ गया, किसी बोन में क्रैम्प आ गया, आपको लाइट फ्रैक्चर हो गया, हेयर फ्रैक्चर हो गया, तो इन सब कंडीशंस में जो थेरेपिस्ट होते हैं ये आपको थेरेपी करने का काम करते हैं, ठीक है। कपिंग थेरेपी और ऐसे बहुत सारे थेरेपिस्ट आज के टाइम पे मॉडर्न थेरेपी की दुनिया में डेवलप हो चुकी हैं, ठीक है। थेरेपिस्ट का स्पेशल रोल हम ये कह सकते हैं कि थेरेपिस्ट का स्पेशल रोल ये होता है कि ये हमें सबसे ज्यादा वेन्स में होने वाले प्रॉब्लम्स में हेल्प करते हैं। किसमें? वेन्स में होने वाली प्रॉब्लम्स। जैसे आपको बड़ी नॉर्मल सी इश्यूज के बारे में आपको सुनने आ रहा होगा, बैक पेन होता है कि लोगों को बैक पेन होता है, सर्वाइकल पेन होता है ना, तो इन सब तरह की इश्यूज में थेरेपिस्ट का सबसे ज्यादा रोल होता है। उसके बाद आपका आता है रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट वो होते हैं जो बोन्स रिलेटेड इश्यूज को, बोन्स रिलेटेड मतलब जॉइंट्स इशू है आपके, क्रैम्प इशू है आपके, फ्रैक्चर इशू है आपके, ठीक है, तो इन सब इश्यूज को क्रिएट, इन सब इश्यूज को सॉल्व करने का काम कौन करते हैं? फिजियोलॉजी। और ये अक्सर किसी ने, जो आप कितनी भी टीम होती है ना, जो भी आपकी नेशनल लेवल की टीम होती है, इंटरनेशनल लेवल की टीम होती है, उनके पास अपने क्या होते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ठीक है। हाँ, रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर। देखिए इस टॉपिक को थोड़ा सा खींचेंगे इस पॉइंट को कि फिजिकल एजुकेशन टीचर वो होते हैं जो एक बालक के सर्वांगीण विकास में सबसे ज्यादा और सबसे अहम रोल अदा करते हैं। क्या करते हैं? एक बालक के, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किस प्रकार के बालक के, किस प्रकार के? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। हम वही चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो ये जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं इनका काम ही होता है कि जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले हैं उनकी एजुकेशन का काम करते हैं। जैसे एक वीआई का टीचर है, विजुअली इंपेयर्ड टीचर है, तो उसके अंदर क्या गुण होंगे? उसके अंदर सबसे बड़ा गुण ये होगा कि वो बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजिकली क्या होगा? बैलेंस होगा, साइकोलॉजिकली बैलेंस होगा। दूसरी बात, उसे ब्रेल की नॉलेज होगी, उसे अबेकस की नॉलेज होगी, उसे जियोकिट की नॉलेज होगी, उसे ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की नॉलेज होगी, ठीक है, उसे ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की नॉलेज होगी, और साथ ही साथ उसके अंदर सबसे बड़ी एक नॉलेज होगी कि वह उस वीआई बच्चे की मेंटल कंडीशन को समझ पाने में संपूर्ण रूप से सक्षम होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई बच्चा होता है तो वो होता है विजुअली इंपेयर्ड बच्चा। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को कुछ दिखाई नहीं देता है। हम मनुष्य जो है वो अपनी लाइफ का 85% अपनी आईज पे डिपेंड होते हैं। इस पे डिपेंड होते हैं आईज पे। आपको थोड़ी देर में सुनाई ना दे, काम चल जाएगा, लेकिन सिर्फ आप सबकी आंखें 2 मिनट के लिए बहुत टाइटली बांध दी जाए तो आप लोग क्या होंगे? घबरा जाएंगे, ठीक है। होता है ना, अचानक से अंधेरा, कितना तेज डर लगता है, तो सोचो जिसकी जिंदगी पूरे अंधेरे में, उसको कितना डर लगता होगा। समझ रहे हैं? उस पेन से अपने आप को कोरिलेट मत करिए, वो पेन आपके काम नहीं आएगा, ठीक है। बस उस पेन, अगर वो आपके सामने इस तरह कोई बंदा आता है तो उसकी रेस्पेक्ट करिए, उसकी हेल्प करिए,
वो बहुत बड़ा काम आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं पॉइंट में क्या है। स्पीच थेरेपिस्ट, ये भी एक तरह के क्या होते हैं, स्पेशल एजुकेटर ही होते हैं, बट ये क्या करते हैं, एक चैलेंजिंग बच्चे को जिसको बोलने में समस्या आती है, उनकी स्पीच को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? स्पीच को डेवलप करने में। अच्छा, स्पीच को डेवलप करने का मतलब आप एक बात समझिएगा, हमने आपने नहीं बट एक बेसिक सा रूल चलता है LSRW का। LSRW, L का मतलब होता है लिसनिंग, S का मतलब होता है स्पीकिंग, R का मतलब होता है रीडिंग और W का मतलब होता है राइटिंग। यानी कि जब तक बच्चा सुनेगा नहीं तब तक बोलेगा नहीं, जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं तब तक लिखेगा नहीं। तो जिस बच्चे ने कभी सुना ही नहीं होगा, क्या वो बोलने में सक्षम हो सकता है? नो सर। कभी पॉसिबल है? नो सर। क्या जिस बच्चे ने कभी पढ़ा नहीं होगा वो लिखने में सक्षम हो सकता है? नो सर। पॉसिबल है? नो सर। तो जब बच्चा कभी सुना ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है बोलने में असक्षम होगा। लेकिन क्या वो बोलने में पूर्ण रूप से बाध्य होगा, ये संभाव्य है? नो सर। क्यों नहीं संभाव्य है? क्योंकि हमने उसका प्रॉपर चेकअप नहीं किया है। हम अगर प्रॉपर चेकअप करते तो हम ये पाते हैं कि बच्चे की बोलने वाली किसी भी मशीन में, मशीन का मतलब इंटरनल ऑर्गन्स में किसी भी प्रकार का इश्यू नहीं है, मगर इस बच्चे ने कभी सुना ही नहीं है तो ये बोल नहीं पाता है। तो इस तरह की समस्या को निपटाने के लिए, खत्म करने के लिए स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं। वो बच्चे को क्या करते हैं? वाइब्रेशन फील कराते हैं। यू कम स्टैंड हियर, टच दिस, मेरा टच करो। जब मैं बोल रहा हूं तो तुम्हें वाइब्रेशन फील हो रहा है? हर बार वाइब्रेशन अलग तरह का फील हो रहा है? हो रहा है। दैट इज द बेसिक थिंग कि हम जब बोलते हैं हमारी ग्लैंड्स क्या करती हैं? वाइब्रेट करती हैं। और हर स्पीच की अपनी अलग क्या होती है? वाइब्रेशन होती है। जो बच्चे म्यूटेड होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, वो बच्चे हमारी वाइब्रेशन को फील करते हैं और उस वाइब्रेशन को फील करने के साथ साथ उस वाइब्रेशन के साथ उन्हें बोलने का अभ्यास कराया जाता है। जैसे एक तो प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं रिपीटेशन। क्या बोलते हैं? रिपीटेशन प्रोसेस। रिपीटेशन प्रोसेस में क्या होता है? जैसे मैं बोलूंगा मुझे फॉलो करना, मैंने क्या बोला? फील, ये क्या है? जैसे मैंने कई वर्ड्स एक साथ बोले, इसने सब रिपीट किया, लेकिन एक चैलेंज बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम उसे एक दिन में एक या दो वर्ड सिखा पाते। जैसे आज मैं सिखाऊं उसे पापा, ठीक है। जब ये वर्ड मैं उसके सामने बार बार रिपीट करूंगा तो उसे अंदर से क्या करेगा? रिपीट करेगा। क्या पता पहले पा बोल के रुक जाए, दूसरी बार पा बोल के रुके, तीसरी बार पा को बोल दे, चौथी बार पापा बोले, बट बोलेगा। रिपीटेशन प्रोसेस होता है, बोलेगा जरूर। आपका वाइब्रेशन प्रोसेस होता है। कुछ मशीनरी टेक्नोलॉजी होती है जिनके यूज से हम उनके ऑर्गन को ट्रेन करते हैं, उसके माइंड को ट्रेन करते हैं कि वो चीजों को बहुत क्लियरली बोल पाए। रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर, रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर। देखो, फिजिकल एजुकेशन टीचर वो होता है जो एक बालक के शारीरिक रूप से सर्वांगीण विकास का कार्य करता है, ठीक है। जैसे हम सभी जानते हैं कि एक बालक का सर्वांगीण विकास कहाँ होता है? सर्वाधिक विकास कहाँ होता है? एक बालक का सर्वाधिक विकास खेल के मैदान में होता है। क्यों? क्योंकि वहां बालक फिजिकली मेंटली साथ के साथ, फिजिकली मेंटली होने के साथ साथ इमोशनली अटैच्ड होता है। सोशल डेवलपमेंट उसमें होगा। फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली वो अटैच्ड होता है, ठीक है। यानी कि एक बच्चा जब खेल के मैदान में होगा तो वो क्या करेगा? सबसे ज्यादा फिजिकल एक्टिव रहेगा, दौड़ेगा, भागेगा, फिजिकल वहां पे एक्टिवनेस आ गया। दूसरा क्या होगा? जब वो गेम खेलेगा तो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, किस शॉट को कैसे खेलना है, कहां बॉल डालनी है, कैसे बॉलिंग को रोकना है, कैसे ड्रॉप लेना है बैडमिंटन में, कैसे स्मैश मारना है बैडमिंटन में, किस लेवल पे आएगा तो स्मैश मारेंगे तो प्रॉपर जाएगा, नेट पे नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। माइंड यूज होगा। साथ में
जीत हार का जो डर होता है उसको क्या बोलेंगे, इमोशन बोलेंगे। इमोशनल होगा। देखो जे अटैचमेंट वहां पे आपने देखे, ये तीनों आपने क्या देखे, डेवलपमेंट देखे। जब वो ये सारी चीजें कर रहा होगा तो उसके पास अपोनेंट टीम्स होंगी, उनके साथ उसका रिलेशन बनेगा। वो रिलेशन क्या कहलाएगा, सोशलिज्म कहलाएगा। अपने टीममेट्स के साथ बिहेव कैसा करना है, अपोनेंट टीममेट्स के साथ बिहेव कैसा करना है, अपने कोचेस के साथ कैसा बिहेव करना है, अपने टीचर्स के साथ कैसा बिहेव करना है। जब ये सारे गुण इसके अंदर आएंगे तो क्या हो जाएगा, सोशल डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आपके लेवल में नहीं आएगा, ये हायर लेवल पे आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी आपके लेवल पे बच्चे सब पढ़ाई कर रहे हैं, सारे पढ़ाई कर रहे हैं, कोई काम करने जा रहा है क्या, सब पढ़ रहे हैं। जब पढ़ रहे तो कमाएंगे बाद में, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। ठीक है, तो बेटा ये आपका लास्ट पॉइंट था और इसी के साथ आपके चैप्टर की हो गई समाप्ति। ठीक है, ये चैनल पे आपको मिलेगा, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, की तरह जैसे मेरे ब्लाइंड बच्चे स्टोर करते हैं